आज है कक्षा 9 से के प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.2 में एक बहुपद दे रखा था, एक क्वेश्चन था इनका शून्य है या नहीं है। तो जो मान दे रखा था उसको, उस मान को उस बहुपद में रखने पर यदि उसका उत्तर यदि 0 आ जाता तब तो वो शून्य होता, नहीं तो नहीं होता। फिर एक क्वेश्चन हो रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य कैसे ज्ञात करते थे कि जो पद दे रखा है या जो गुणनखंड दे रखा है उसके बराबर कितना रखना है, 0, और फिर क्या निकालना है, मान। अब प्रश्न 2.3 उसी से मिलती जुलती है और इसमें एक बहुपद दे रखा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और को निम्नलिखित से भाग दे। निम्नलिखित यानी जो नीचे जो गुणनखंड आएंगे या जो पद आएंगे उनका क्या करेंगे, उनका भाग देंगे और भाग देने में जो शेष फल है वो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले तो जो पद दे रखा उसका शून्यंक ज्ञात करेंगे। पहले तो जो पद दे रखा उसका क्या ज्ञात करेंगे, शून्यंक। और पद कौन सा दे रखा है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर शून्य ज्ञात करेंगे। और शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, बराबर 0 रखें। आप देखिए शून्य है या नहीं है, इसके लिए तो क्या करेंगे, हमें पहले बहुपद में जो मान देगा वो रखेंगे और उस बहुपद का मान लगने के बाद आंसर 0 आ जाए तब तो वो शून्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन ये शून्य ज्ञात करना अलग चीज है। शून्य ज्ञात करने में क्या करना है कि जो पद दे रहा है उसके बराबर कितना रखो, 0, और जो चल संख्या उसका मान निकाल लो। तो x प्लस 1 बराबर कितना रख दिया, 0। अब 1 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, तो 1 प्लस का इस तरफ आएगा तो ये माइनस का। अब क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां कितना रखना है, -1। x बराबर -1 है तो इस बहुपद में x की जगह कितना रखना है, -1। -1 रखने के बाद अपने को एक आंसर प्राप्त होगा। वो आंसर क्या होगा, इसका शेषफल होगा। वो आंसर क्या होगा, इसका शेषफल। एक है भाग विधि, भाग देकर, तो भाग देने में तो क्या है, जब भागफल पूछता तब तो हम वही विधि लगानी पड़ती है, लेकिन इसमें तो क्या पूछा है, शेषफल। और शेषफल तो इस विधि से आ सकता है। तो देखो x बराबर -1 रखने पर, तो रखो बहुपद है x का x घात 3, तो x की जगह रखना है -1 घात 3। आगे प्लस है तो ये रहा प्लस, आगे 3 x है पर x का मान कितना है, -1 की घात 2 प्लस, आगे लिखा हुआ है 3 और 3 के आगे क्या लिखा हुआ है, x, और x का मान कितना रखना है, -1 फिर प्लस 1। जहां जहां x था वहां वहां -1 तो हमने रख दिया। अब क्या करना है, इनको हल करना है। हल कैसे करेंगे, जिनके ऊपर घात है उनको घातों को लिखो। तो -1 की घात 3 इसका अर्थ हो गया, -1 को गुणा में कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो लिखो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, इस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, निशान गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, और इस प्लस को आगे वाले माइनस से गुणा करो, क्या आएगा, -1। तो यहाँ लिख दो -1। अब -1 का स्क्वायर है तो -1 के स्क्वायर को गुणा करो, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, अब निशान गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, तो किसका आएगा, प्लस का। घातों को तो हल कर लिया। अब -1 ये संख्या किसमें है, गुणा में, तो गुणा करो, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, आगे इस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। अब क्या करना है, जो निशान दे रखे हैं उनको गुणा करना है। तो देखो प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस और प्लस का 1। अब आगे देखो तो ये 3 प्लस का ये माइनस का कट के
ये एक प्लस का एक माइनस का करके क्या बच गया 0। तो शेषफल कितना है यार 0। शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। अब ये तो हो गया x प्लस 1 जब पद दे रखा हो और इस x प्लस 1 का बहुपद में भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 0। अब अगला एक और पद दे रखा है, आगे दे रखा है x माइनस, दूसरा है x माइनस 1/2। इस x माइनस 1/2 का इस बहुपद में भाग देना है। तो अपने को क्या शेषफल पूछा है, तो क्या करेंगे पहले इसका शून्यंक ज्ञात करेंगे। और मैंने ये बताया शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं, बराबर में 0 रखकर। पक्षांतरण करेंगे, तो पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 1/2 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 1/2। अब x का मान आ गया अपने पास। अब क्या करेंगे, इस बहुपद में, कौन से बहुपद में, ये दे रखा x का 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस बहुपद में x का मान रखेंगे 1/2 और 1/2 रखने के बाद जो बहुपद का जो उत्तर आएगा या मान आएगा वो क्या होगा, शेषफल होगा। तो देखो x का मान 1/2 घात 3, आगे क्या लिखा हो प्लस 3x स्क्वायर, तो प्लस 3x का मान 1/2 और स्क्वायर, आगे 3x, तो प्लस 3x का मान 1/2, फिर प्लस 1, तो प्लस 1 मान तो रख दिया। अब घातों को करो, तो 1/2 की घात कितनी है 3, यानी 1/2 को गुणा में कितनी बार लिखना है 3 बार, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 और गुणा करने पर कितना आएगा 1/8। आगे प्लस 3 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। आप देखो घातों को तो हल कर दिया, बाकी को ऐसा कैसा। अब घातों को हल करने के बाद में आगे हल करो, तो ये तो 1/8 आ गया। 3 को 1 से गुणा करो 3/4, 3 को 2 से गुणा करो 3/2 प्लस 1। अब भिन्न में आ गए तो क्या करना, अपने को लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेना, देखो 8 4 2 3 संख्या है, इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8। 8 में 8 का भाग एक बार, 1 को गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से यानी 1 से, प्लस 2 बार, 2 को 3 से गुणा करो 6। आगे 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 को 3 से गुणा करो 4 3 12। आगे बच गया 1, भाग दो 8 बार और 8 को गुणा करो ऊपर वाले से यानी 8 आ गया। अब हल करो, 12 6 18, 18 और 1 19 और 19 और 8 27/8। अतः बहुपद में x माइनस 1/2 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 27/8 आएगा। अब देखो अब आगे है तीसरा, इसमें दे रखा है x, तीसरे में देगा क्या x। तो पहले शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, बराबर में 0 रखेगा। पक्षांतरण किसी का करना नहीं है, क्यों, x के साइड कोई पद नहीं है, तो जहां जहां x है वहां कितना रखेंगे 0।
तो ये तो एकदम सा सरल है। देखो x का मान 0, 3 प्लस 3 x का मान 0 प्लस 3x, तो 3 इंटू 0 प्लस 1। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 की घात निकालने पर 0 आएगा। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये बच गया 1। हल करो तो कितना आएगा, सभी 0 ये 1 है तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो x का भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा कितना, 1। अब आगे देखो, चौथा है x प्लस पाई। चौथा दे रखा है x प्लस पाई। तो x प्लस पाई के बराबर कितना रखेंगे, हमें 0। क्यों रखेंगे, कि शून्य ज्ञात करना है और किसका मान निकाल लेंगे, पक्ष सामने करके x का मान निकालेंगे। तो प्लस का पाई इस तरफ आएगा तो माइनस का पाई आ जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस से पाई रखेंगे। तो रखो x हो जाएगा माइनस पाई घात 3। आगे है 3x स्क्वायर। तो 3x का मान माइनस पाई और घात 2। आगे है 3x, तो 3 इंटू एक्स का मान माइनस पाई और प्लस 1। ये तो रख दिया मान। अब आगे हल करो, माइनस पाई की घात 3, यानी माइनस पाई को गुणा कितनी बार लिखना है, 3 बार। 1 2 3 निशान गुणा करो, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस से माइनस। अब तीनों के आधार से मान में घातें जुड़ जाएगी कितनी, घात 3। तो कितनी होगी, माइनस पाई की घात 3। माइनस पाई का स्क्वायर, तो माइनस पाई इंटू माइनस पाई। निशान गुणा करो पहले, माइनस माइनस प्लस और पाई को पाई से गुणा करो, पाई की घात 2। तो ये आ गया पाई स्क्वायर। 3 को पाई से गुणा किया, 3 पाई प्लस माइनस माइनस और प्लस 1। आप देखो सभी विजातीय पद है तो ये क्या आएगा, आंसर। अतः शेषफल कितना आ गया, माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। अब दे रखा आगे 5वां प्रश्न है और 5वें प्रश्न में पद दे रखा है बार 5 प्लस 2x। पांचवा है, इसमें क्या दे रखा है, 5 प्लस 2x। क्या करेंगे, पहले शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य ज्ञात कैसे करेंगे, बराबर में 0 रखकर। आप देखो 2x, तो 5 प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का। अब किसका मान निकालना है, x का। तो x के साथ 2 गुणा में इस तरफ आएगा तो बाद में। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना रखोगे, -5/2 रखोगे। तो देखो x की घात 3 है तो x की जगह क्या रखोगे, -5/2 की घात 3 प्लस आगे है 3x स्क्वायर। तो 3x का मान 5/2 और स्क्वायर। अब आगे है 3x, 3x का मान 5/2 और प्लस 1। अब देखो -5/2 की घात 3 हल करो तो माइनस को 3 में गुणा करेंगे, ये तो आएगा माइनस ही। 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8। अब आगे वाले को हल करो, 3 माइनस की घात 3 तो माइनस ही आएगा, स्क्वायर है ये यहाँ पर। तो क्या आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 2 का 4। अब आगे घातों के हल,
अब जिनके बीच में गुणा के निशान है उनको क्या करो, गुणा करके हल करो। तो देखो -125/8 प्लस 25 को 3 से गुणा करो 75/4 प्लस माइनस 5 को 3 से गुणा करो 15/2 प्लस 1/1। क्या लेना है? अब लघुत्तम लेना है और लघुत्तम आएगा कितना? 8। 8 में 8 का भाग देंगे, कितना आएगा? 125 इसका माइनस। फिर आगे देखो 8 में 4 का भाग देंगे 2 बार, 2 को गुणा करना है कितने से? 75 से, कितना आएगा? 150। आगे माइनस 8 में 2 का भाग देंगे कितना? 4, 4 को गुणा करेंगे कितने से? 15 से, कितना आएगा? 60। आगे प्लस 8 में 1 का भाग 8 और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8, ये 8 है। अब हल करना है थोड़ा, तो बट्टा में तो 8 ही, माइनस वाले को तो एक जगह जोड़ लो, प्लस वाले को एक जगह। तो माइनस के 125 और माइनस के 60, तो जोड़ो 185। ये तो हो गए किसके? माइनस के। अब प्लस वाले को जोड़ो, तो प्लस के 150 और 8 प्लस के 158। अब ये संख्या तो प्लस की और ये संख्या किसकी? माइनस की। असमान चिन्ह क्या होगी? बाकी। तो 185 में कितना घटाएंगे? 8 हमें घटाएंगे, 7/2/8 27/8। अब माइनस की संख्या बढ़ी है तो ये किसका आएगा? माइनस। तो कितना आएगा? -27/8। ये माइनस यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक। ये -27/8 क्या आ गया? शेषफल आ गया। तो x प्लस 2x का यदि बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? -27/8। और ये आपका पहला प्रश्न हो गया जिसमें अपने को बहुपद दे रखा था और एक बहुपद या एक गुणनखंड और दे रखा या एक पद बोल दो, और इसका क्या करना था? इसमें भाग देना था और भाग देकर शेषफल ज्ञात करना था। तो शेषफल ज्ञात करने में अपने को भाग देने की जरूरत नहीं है, इस विधि से भी हमें कर सकते हैं और शेषफल ज्ञात करना। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 बहुपद और ये गुणनखंड अलग है, बाकी प्रश्नों का वो है, इसमें भी क्या करना है? शेषफल ज्ञात करना है। तरीका वही है, इसमें तरीका x-a का भाग देना है। तो जो x-a है, इसका क्या ज्ञात करेंगे? शून्य। और शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? बराबर में 0 रखकर, और फिर क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। और पक्षांतर कैसे करेंगे? माइनस का a का इधर आएगा तो प्लस का a, मतलब जहां x है वहां कितना रखना है? प्लस का a अपने को रखना है। तो रखो, तो बहुपद का x की घात 3 और x का मान कितना रखना है? a की घात 3। आगे माइनस है तो ये लिख दिया माइनस ax²। तो ये तो x का मान a और स्क्वायर प्लस 6x, 6 और x का मान a। आगे माइनस a, तो ये लिख दिया a की घात 3 तो a³ माइनस ये a का स्क्वायर, ये a, दोनों गुणा करेंगे क्या आएगा? a की घात 3 की गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, 2 घात इस पर, a घात इस पर, कितनी होगी? a की घात 3। 6 को a से गुणा करेंगे 6a और माइनस का a। आप देखो ये भी a³ ये भी a³ सजाते पता जोड़ा भी जाएगी, ये प्लस का ये माइनस का, एक a³ में से एक a³ गया था 0। आगे क्या किया? ये भी a ये भी a,
इनकी भी जोड़वा की जाएगी, ये प्लस का और ये माइनस का। ऐस मान चिन्ह बाकी भी 6 ए में से 1 गया तो 5 है बड़ी संख्या प्लस की, तो 5 क्या आएगा आंसर, यानी ये किसका मान है, ये शेषफल का मान है। शेषफल कितना आएगा 5a। अब लास्ट प्रश्न 2.3 का, और 2.3 के लास्ट क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक बहुपद दे रखा है। बहुपद कौन सा है, प्रश्न संख्या 3। बहुपद दे रखा है 3x का 3 प्लस 7x, और इसमें ये बताना है कि जो x प्लस 3x है, जो x प्लस जो 3x है, 7 प्लस जो 3x है, ये इसका गुणनखंड है या नहीं। बहुपद का 3x³ प्लस 7x, और ये बताना है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो ये प्रश्न तो हमने पिछले वाले प्रश्नों में कर लिया। गुणनखंड है या नहीं है कैसे पता चलेगा, जब ये मान यहाँ रखेंगे और आंसर कितना आ जाए 0, तब तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो पहले तो मान निकालो, तो 7 प्लस 3x दे देगा, शून्य ज्ञात करो, बराबर में कितना रखो 0। 7 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, x का मान ज्ञात करो, x के साथ 3 गुणा में इस तरफ जाएगा तो 12। जहां आपको इसमें x दिख रहा है वहां कितना रखना अपने को, -7/3 रखना है। तो रखो 3, x का मान -7/3 प्लस 7x, 7 इंटू x का मान कितना रखना है -7/3। हल करो, 3 -7 का क्यूब, तो माइनस की जगह माइनस रहेगा, 7 का क्यूब कितना होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 343। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा 27। आगे प्लस माइनस, माइनस 7 को 7 से गुणा करो, 49/3। ये संख्या कट रही है 9, कितना आ गया -343/9 -49/3। इसको क्या करना है, अब हल करना है। हल कर लेना, 0 तो आएगा नहीं, 0 तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, कि ये भी माइनस की और ये भी माइनस की है, तो जो मान आएगा वो जोड़ेगा ही। यदि एक प्लस का और एक माइनस को, तब तो देख लेते क्या होता आ सकता है, लेकिन दोनों माइनस की, इसका मतलब दोनों और बड़ी संख्या हो जाएगी, और बड़ी होगी तो अपने को कितना आना चाहिए 0 आएगा, तब तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या लिख दो, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 आएगा ही नहीं। ठीक है।